परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। और मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आपके साथ वचन बांट सकूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें वचन मनन करने से पहले। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके नाम को याद करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करा अपना आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें। इस पूरे माहौल को आप संभालें। कोई भी अंधकार की ताकत या मानसिक रुकावटें या कोई भी नेटवर्क की अड़चनें प्रभु हमारे श्रोताओं के लिए मुश्किल ना करने पाए। प्रभु, हम सब जब आपके चरणों में बैठे हैं, अपनी इच्छा को और प्रभु जी उन स्वर्गीय बातों को आप हमें प्रकट करके बताएं। भविष्य की बातों के लिए आप हमें तैयार करें। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम आज इस सवेरे के समय में वचन में से देखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलता है, यानी एक के पीछे एक कदम धीरे धीरे हमें एक साथ लेकर चलता है। वो हमें पूरा पूरा भरकर एक साथ हमें सब कुछ नहीं देता है, परंतु एक एक स्टेप लेकर वो हमें आगे लेकर चलता है। इसे समझने के लिए हम देखने जा रहे हैं पहले राजा का पुस्तक और उसके 17 अध्याय में से एलिया और विधवा की कहानी में से हम देखते हैं कि इज़राइल के अंदर का जो राजा है वो राजा आहाब है, और उसकी पत्नी इज़बेल वो जो है सिदोन के प्रदेश में से आई है। दोनों ही जो है इज़राइल को पाप की ओर लेकर जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा ये बात बताई कि अब आने वाले समयों में बारिश नहीं गिरने जा रहा है और एक अकाल का समय पड़ना शुरू हो जाता है। परमेश्वर एलिया को संभालता है। परमेश्वर एलिया को बताता है कि अब राजा को ये संदेश देने के बाद एलिया को कहाँ जाना है। तो परमेश्वर उसको एक कदम दिखाता है और एलिया जो है केरित के नाले के पास जाता है जहाँ परमेश्वर ने उसे दिखाया है। और उसके बाद परमेश्वर उसको वहाँ पर खाने के लिए कौवे का प्रबंध करता है, जो उसे सुबह और शाम रोटी और मांस लाकर देता है। और नाले का पानी पीकर एलिया कुछ समय वहाँ पर समय बिताता है। और उसके बाद फिर परमेश्वर उसको अगला जगह दिखाते हैं कि साराफात में एक विधवा है, सिदोन के उस प्रदेश के अंदर जहाँ से इज़बेल रानी आई है, और ये एक अन्य जाति लोगों का प्रदेश है। वहाँ पर एक विधवा के मध्य में परमेश्वर एलिया को रहने के लिए प्रबंध कर कर देता है। लेकिन एलिया को नहीं पता कि ये विधवा कौन है। एलिया को एक कार्य करना है कि इस जगह पर पहुंचना है और जो बात प्रभु ने कही है उस पर विश्वास करते हुए, ना कि किसी परिस्थिति को देखते हुए, इस विधवा स्त्री को खोज निकालना है। और परमेश्वर ने विधवा स्त्री के बारे में भी एलिया को बताया कि परमेश्वर ने एक को तैयार कर कर वहाँ पर रखा है। खैर, प्रभु की कृपा से एलिया इस स्त्री को ढूंढ निकालता है। वो ये देखता है कि ये स्त्री जो है आज्ञाओं को मान रही है, और इसीलिए वो एक भविष्यवाणी करता है। और उस भविष्यवाणी के ऊपर से वहाँ पर उस विधवा के घर पर न मैदे के अंदर कमी आती है, न कुपी तेल जिससे वो खाना बना सकती है उसके अंदर कोई कमी आती है। एक एक स्टेप परमेश्वर अगुवाई देते हैं। इस स्त्री को भी परमेश्वर पूरे अकाल के अंदर जीने के लिए एक साथ सारा मैदा नहीं देता है, ना कि उसको भरकर तेल देता है, परंतु प्रतिदिन परमेश्वर उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। यानी कि उसको एक साथ नहीं देता है, परंतु अब आज के लिए ज़रूरत का मैदा और तेल वो उपयोग में आ गया, और प्रतिदिन उसके घराने के लिए और एलिया के लिए परमेश्वर देता है। यदि परमेश्वर उसको भरकर एक साथ अभी समय में उसको मैदा और तेल दे देता, तो इसके सामने यदि लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो इस अकाल के समय में लोग इसको लूट लेते, लोग इसके पास से सब कुछ छीन लेते। हम नहीं जानते हैं कि अकाल के समय में लोगों का व्यवहार कैसा हो सकता है। वो खून खराबा भी करने की कोशिश कर सकते हैं। या दूसरी ओर ये स्त्री को नहीं मालूम कि इसका उपयोग कैसे और कितना करना है, और वो शायद कुछ ज़्यादा ही पहला उपयोग कर ले या बांट दे, या उसके हाथ में फिर आगे के समय में कुछ बच नहीं जाए।
ऐसी अवस्था हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर उसको एक साथ सब कुछ नहीं देता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें सब एक साथ नहीं देता है, परंतु स्टेप बाय स्टेप हमें चलाता है। यदि हम अभी से ही बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़े अनुग्रह के इंतज़ार में बैठे रहे, परंतु प्रभु जहाँ हमें ले जाना चाहता है, कहाँ हमें रखना चाहता है, कैसे हमें आगे चलाना चाहता है, उसके लिए हम तैयार न हो तो शायद हम रुके रह जाएं। और हमारी ये जो आशा है कि एक साथ प्रभु भर कर दे दे, शायद हम सोच रहे हैं कि एक साथ हम उसका उपयोग कर पाए, लेकिन कभी कभी परमेश्वर जानता है परिस्थितियाँ कैसी है। इसलिए याद रखें, देखिए, परमेश्वर वही देता है जिसे हम संभाल सके, वही देता है जिसे हम सहन कर सके, वही देता है जिससे हम तृप्त हो सके। जो हम संभाल सके, जितनी हमारी काबिलियत है, जितनी हमारी खूबी है, प्रभु हमें देता है। जितना हम सहन कर सके, उतने दुख और मुश्किल के मध्य में से प्रभु लेकर जाता है। जितना हम तृप्त हो सके, ये विधवा स्त्री, जितना वो और जितना भविष्यवक्ता, जितना उसका बेटा, जितना उसके घराने के लोग खा सकते हैं, उतने के लिए प्रभु तृप्त करने वाला उसको प्रदान करके देता है। इसलिए याद रखें, आज जहाँ भी हम हैं, प्रभु ने हमें ऐसे जगह रखा है जितना हम संभाल सकते हैं, जितना हम सहन कर सकते हैं, जितना हम तृप्त हो सकते हैं, ऐसा प्रभु ने रखा है। प्रभु हमें स्टेप बाय स्टेप आगे लेते जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को ऐसे समर्पित करें कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक एक स्टेप के लिए अगुवाई दें। यदि आप रुके हुए हैं, क्यों ना आप फिर से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे फिर से एक फ्रेश अगुवाई दे, कि जहाँ आपने मुझे कहा था उस आज्ञा के लिए क्या अब मुझे आगे बढ़ना है। प्रभु आपको दिखाएगा, प्रभु आपको अगुवाई देगा। जब आप उस जगह पहुँच जाओगे तो परमेश्वर आगे की तैयारियाँ भी कर देगा। हम पहले से चिंता ना करें कि आगे क्या होने जा रहा है या क्या कुछ हमें सामना करना पड़ सकता है। प्रभु चलाएगा। अगर प्रभु ने कहा है तो प्रभु ज़रूर चलाएगा। हम अपने मानुषिक बुद्धि से न सोचें या मनुष्य की लालसा के अनुसार हम न करें, लेकिन प्रभु के कहने के अनुसार ही हम करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सवेरे के समय में वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। प्रभु, जो आपने कहा है उसके अनुसार ही हम करने पाए। हमारे मानुषिक बुद्धि से या हमारे मानुषिक सोच के अनुसार हम उसको करने ना पाए। एक एक स्टेप प्रभु जी हम वैसे ही करें जैसे आपने हमसे कहा है। जिस जगह जिस समय हमें पहुंचना है, उन जगहों में जाने के लिए प्रभु, हमारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं वे तैयार होने पाए। इतना ही नहीं प्रभु जी, कि बहुत कुछ चीज़ों को हम संभाल सकते हैं, ऐसे किसी भ्रम में हम ना आ जाए, लेकिन हम विश्वास करें कि आज इस समय में जो कुछ आपने दिया है वो संभालने, सहने और प्रभु जी तृप्त होने के योग्य है। हालेलुया। आज इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास को आप बढ़ाइए प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए जिनका जन्मदिन और जिनके विवाह का सालगिरह है। उन सभी को आप आशीषित करें और इनका भविष्य अनुग्रहित होने पाए। जैसे जैसे प्रतिवर्ष आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु उस पर विश्वास करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ते जाए। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को आप आशीषित करें प्रभु जी। इन दिनों देश में जागृति आने के लिए प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करने पाए। सताव के माहौल में से कलीसिया उभर कर उठकर हालेलुया बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आप आशीषित करें प्रभु जी। कमी घटियों को सब आप दूर करें, आने वाले समयों के लिए आप तैयार करें। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप हमें तैयार करें। प्रभु, आपके सिंहासन के सामने हम खड़े रहने के योग्य हो सके ऐसी कृपा करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपके शब्द को सुनने पाए, प्रभु यीशु के दर्शन को हम प्राप्त करने पाए, ऐसी कृपा हम पर करें। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।